हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी एपी की हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जनरल टर्म को डिनोट किया जाता है ए एन सिंबल से। अब यहाँ पे हम अगर ध्यान दें, हम एक एग्जांपल से इसका फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। मैंने एक एपी लिया, एक बेसिक सा एपी दैट इज 3, 6, 9, 12 अप टू इन्फिनिटी। हमने ये एक एपी ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी टर्म वाइज देखूँ, जैसे मैं पहली टर्म लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म इज ए। और कॉमन डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। तो हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं, दैट इज 6 - 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 है और फर्स्ट टर्म जो है वो भी 3 है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे 3 लिया है, जो ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 3 = 3। ठीक है। सेकेंड मैंने टर्म ली है 6, तो 6 कैन बी रिटर्न एज 3 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दिस। देन नेक्स्ट टर्म 9, 9 कैन बी रिटर्न एज 3 प्लस 2 × 3। यहाँ पे ध्यान दें 2 × 3, तो 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा, तो 2 × 3 इज 2 टाइम्स ऑफ डी। देन नेक्स्ट टर्म 12, 12 कैन बी रिटर्न एज 3 फर्स्ट टर्म प्लस 3 × 3, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो 3 था ये फर्स्ट टर्म थी, ये फर्स्ट टर्म थी हमारी, ये आपकी सेकेंड टर्म हमने लिखी है, ये थर्ड लिखी है, ये फोर्थ टर्म लिखी है हमने। अब मैं इसको एक तरीके से यहाँ पे ए और डी की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, तो दिस विल बी इक्वल टू ए, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस डी, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस 2d, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस 3d। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो इसको मैं फर्दर, इसको ए छोड़ देते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। ये देखिए सेकेंड टर्म है, सेकेंड जो टर्म है, तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस 2 - 1 डी। अगर 2 - 1 को सॉल्व करूँ तो 1 ही होता है, ये ऑब्टेन होता है। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए प्लस थर्ड टर्म है तो 3 - 1 टाइम्स डी। फोर्थ टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए प्लस 4 - 1 डी। अब अगर हम यहाँ पे इसको एक जनरलाइज करें, फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज करें, अभी तक हम एग्जांपल देखते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारी फोर्थ टर्म थी। अब अगर मैं लिखूं nth टर्म, nth टर्म और उसको बोलते हैं ए एन, जो अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जनरल टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म जो बोलते हैं हम इसे। अब अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूँ इसको, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ए तो एज इट इज सब में कॉमन है, प्लस जो जो भी टर्म है, जिस भी नंबर की टर्म है, फोर्थ टर्म थी तो 4 में से 1 माइनस कर रहे थे, थर्ड टर्म थी तो 3 में से 1 माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 nth टर्म है, तो हम n में से माइनस करेंगे 1, n - 1 टाइम्स ऑफ d। तो ये जो हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला ये हमने ऑब्टेन कर लिया, जहाँ पे a जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं मान लीजिए एक एपी लेता हूँ, दैट इज 3, 6, 9, जो अभी हमने लिया था अभी, 12 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें पूछा जाएगा हमसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइंड सिक्स टर्म, सिक्स सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी। ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 6 - 3, डेट विल बी इक्वल टू 3 ओनली। तो ए आ गया, डी आ गया। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म, तो यहाँ पे हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है। सबसे पहले मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 टाइम्स ऑफ d। हमें पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स टर्म को हम डिनोट करेंगे a6 इक्वल टू a प्लस 6 - 1 d, that will be equal to a is 3 plus 6 - 1 is 5,
एंड डी इज 3। सो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 3 प्लस 3 5 15 एंड दैट विल बी इक्वल टू 18। तो ये हमारी सिक्स्थ टर्म ऑब्टेन हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन में कोई सी भी टर्म के बारे में पूछे, 10th टर्म हो गया, 12th पूछे, एनी टर्म, हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।